हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा वोकेबुलरी सेशन की, जो कि संभावना है डीवीसी जेई के एग्ज़ाम में आने की। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बट वही वर्ड्स हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड हो रखे हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में। और साथ ही साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो जो वर्ड नहीं आते होंगे उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और जस्ट आपको इस वीडियो को गो थ्रू होना है। करीबन 100+ वर्ड्स रहेंगे, तो इतना ही आप करके जाना इनफ रहेगा। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लेना इसको बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट वर्ड है हमारा फर्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है क्या, जो टाला ना जा सके, मतलब ये होना ही होना है। ठीक है। अवॉइडेबल मतलब जिसको टाला जा सकता हो। एक्सेप्शनल और कॉमन। तो एक्सेप्शनल मतलब जो कॉमन से हटके हो, जो साधारण ना हो, असाधारण। ठीक है। परमानेंट मतलब स्थायी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी। ठीक है। डिम और ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब आपको पता होगा ब्राइटर साइड, और डिम मतलब जो थोड़ा डल हो, डार्क हो। ठीक है। रेकलेस मतलब होता है, क्या होता है रेकलेस मतलब? रेकलेस मतलब होता है कि जो बंदा मतलब केयरफुल ना रहे। ठीक है। लापरवाह हो, उसको बोलते हैं रेकलेस। और केयरफुल मतलब ये तो नाम से ही पता पड़ रहा है। केयरफुल मतलब जो अपना केयर कर सके, केयर मतलब क्या रहे, वो परवाह रहे उसको, हर चीज़ की केयर रहे। ठीक है, केयरफुल रहे। एक्सप्लिसिट और एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है कि जो अस्पष्ट हो, मतलब घुमाव, क्या बोल सकते हैं इसको, अनक्लियर। ठीक है। और एक्सप्लिसिट मतलब होता है एकदम क्लियर, स्पष्ट। इनक्रेडिबल और बिलीवेबल। अब देखो इस चीज़ से समझ में आ रहा है। बिलीवेबल मतलब क्या, जो ऐसी चीज़ें जिससे हम रीजनेबल बोलेंगे कि हाँ इस पे विश्वास किया जा सकता है, ऐसा चीज़ हो सकता है। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, मतलब कि जो जिस पे विश्वास हम हो तो गया है बट वो विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि इनक्रेडिबल कैच होता है, बोलते हैं ना क्या इनक्रेडिबल कैच लिया है। ठीक है। रिपेल और अट्रैक्ट। रिपेल मतलब दूर दूर जाना, अट्रैक्ट मतलब पास पास आना। ठीक है। रैपिडली, स्लोली, आपको साफ पता पड़ रहा है, सिंपल वर्ड है। तेजी और स्लोली मतलब धीरे। मेटिकुलस और केयरलेस। मेटिकुलस मतलब होता है वेरी केयरफुल। ठीक है, एक एक चीज़ों को बारीकी से आंकने वाला। केयरलेस मतलब यही हो गया रेकलेस, लापरवाह टाइप का। ठीक है। बारबरस। बारबरस मतलब जंगली टाइप का व्यक्ति। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब होता है जैसे कि आज किसी का कब्जा है, इसके बाद दूसरे बंदे का होगा तो वो सक्सेसर हो गया। और आज किसी का कब्जा है उस थ्रोन पे, और जो उससे पहले था वो बंदा हो गया प्रीडिसेसर। ठीक है। अर्बन हो गया क्या, अर्बन हो गया आपका शहरी इलाका, रूरल हो गया ग्रामीण इलाका। ओके भाई। और कौन से वर्ड हैं, कंक्लूसिव और इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव मतलब जो डिसीजन ना ले पाए। ठीक है। कंक्लूसिव मतलब अपने निष्कर्षण पे पहुंच गया, मतलब अपने डिसीजन पे पहुंच गया, डिसाइसिव हो। टर्मिनेट मतलब समाप्ति। ठीक है। बिगिन मतलब शुरुआत। बोलते हैं ना कि द मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन पे गया होगा तो बोलते हैं ना ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से समाप्ति है इसकी। निगार्डली और लेविसली। निगार्डली मतलब होता है कम खर्चीला। ठीक है, कंजूस। और लेविसली मतलब उड़ाने वाला पैसा। एडवांस्ड और रिसीडेड। एडवांस्ड मतलब जो मॉडर्न चीज़ें में चल रहा हो, एडवांस्ड हो बंदा। रिसीडेड मतलब अब क्या होगा, वो अप्रचलित हो गया होगा, और वो अब धीरे धीरे उसका जो मॉडर्न है ना वो घट रहा है, मतलब रिसीड हो गया है, ओझल हो गया है। इनलाइटेंड और इग्नोरेंट। तो इनलाइटेंड का मतलब होता है कि
शोइंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ओपन माइंडेड टाइप का। और जो इग्नोरेंट होता है वो क्या कहता है, नॉट नोइंग अबाउट एनीथिंग, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, अनजान, ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीम, तो आपको पता ही होगा ये मॉडरेट टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब मॉडरेट मतलब मीडियम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही उच्च स्तर पे। नेक्स्ट वर्ड है अपना सुपरफिशियल, सुपरफिशियल और थॉरो। देखो थॉरो बोलते हैं ना, थॉरो स्टडी करो मतलब कि वेरी डिटेल्ड, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब क्या हो गया, थोड़ा बहुत नॉलेज रहे उसके बारे में। स्कॉन और एडमायरेशन, स्कॉन मतलब होता है डांटना, कंडेम करना, ठीक है, निंदा करना। एडमायर करना का मतलब क्या होता है, किसी कोई प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेज करना। ट्रिवियल और सीरियस, ट्रिवियल मतलब नॉट इम्पोर्टेंस, ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज़। सीरियस मतलब हो गया गंभीर, ठीक है। लोक्वेशियस, लोकेशियस मतलब वाचाल, जो बहुत बोलने वाला हो। रिजर्व्ड मतलब शांत रहने वाला व्यक्ति, कम बोलता हो। कॉन्फिस्केट और क्या है, रिलीज। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जैसे कोई इलीगल चीज़ है उसको हमने जब्त कर लिया, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। और रिलीज मतलब क्या हो गया, उसको रिलीज कर दिया, मतलब अरे जाने दिया मतलब। ऑफन और रेयरली, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। रेयरली मतलब कभी कभार, ओके। एमिनेंट और नोटोरियस, हमने सुना होगा, जैसे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, ही इज़ वेरी एमिनेंट पर्सन, बहुत मतलब फेमस पर्सन है। नोटोरियस मतलब अनफेमस, कोई नहीं जानता है उसको। एम्बार्क अपॉन और कंक्लूड, देखो यहीं से आप समझ सकते हो, जैसे कि ये इसका एंटोनिम है। कंक्लूड मतलब क्या हो गया, किसी डिसीजन पे या किसी आखिरी पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। एम्बार्क अपॉन मतलब शुरुआत, ओके। डिफिडेंस और बोल्डनेस, बोल्डनेस बोलेंगे इसको। डिफिडेंस मतलब होता है थोड़ा साई टाइप का व्यक्ति, अपना जो विचार प्रकट करने में क्या करे, साई फील करे, सही से नहीं बोल पा रहा है। बोल्डनेस मतलब बिंदास, एकदम कड़क आवाज़ में अपना बातें रख पा रहा हो, उसको बोलते हैं बोल्डनेस। चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखो भाई, जो भी ये वर्ड्स हैं इसको जस्ट जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ध्यान में रखना, और पूरा डिटेल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही बस समझ जाओ। और इसको 1 से 2 बार देख लो, आने होंगे तो फंसने होंगे तो फंस जाएंगे इसमें से, नहीं तो कोई बात नहीं है, इससे आसान ही आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड आने वाले हैं नहीं। खासकर मैं डीवीसी ओरिएंटेड बोल रहा हूँ, और जितने भी टेक्निकल के एग्ज़ाम्स में जो नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है उसके लिए बता रहा हूँ। चाहे आने वाले, अभी देखो बहुत सारे वैकेंसी भी आया है जिसमें एनपीसीएल वगैरह है, फिर उसके बाद अभी आईयूसीएल का आया है, तो उन सब में भी जो वर्ड्स होंगे ना, इससे बाहर जाने वाला है नहीं, ठीक है। पॉसिटी और हो गया प्लेंटी, देखो प्लेंटी मतलब होता है बहुत ही मच अमाउंट में, पॉसिटी मतलब होता है बहुत कम। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड है और एक चोक्ड है। तो ट्रिगर्ड क्या होता है कि मेक समथिंग हैपन सडनली, ठीक है, किसी को ऐसा कर देना कि जल्दी से हैपन हो जाए सडनली। और चोक्ड मतलब क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को स्लो कर देना, समथिंग स्लो। फास्टिडियस और एडजस्टेबल, देखो फास्टिडियस बहुत ही अच्छा वर्ड है। फास्टिडियस का मतलब है कि ऐसा बंदा, मतलब जिसको एकदम परफेक्ट चाहिए हर चीज़, इस जिसको मतलब परसुएड करना बहुत मुश्किल हो, मनाना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। और एडजस्टेबल टाइप का बंदा क्या हो, कैसी भी स्थिति हो उसको में एडजस्ट हो जाता है। ग्रैंडियोस और सिंपल, तो ग्रैंडियोस मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कोई पेचीदा, ठीक है, पेचीदा बोलते हैं ना, ग्रैंडियोस केस मतलब पेचीदा केस है। और सिंपल मतलब साधारण सा हो। ब्लिक और ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या हो गया, उजाला, बहुत ही शाइनिंग है। ब्लिक मतलब क्या हो गया, ग्रेड, मतलब कि जिसे बोल सकते हैं ना कि बहुत धुंधला टाइप का चीज़ हो, ठीक है। जैसे हम यूज भी करते हैं वर्ड्स में, हिज फ्यूचर इज़ वेरी ब्लीक, ठीक है। इंसोलेंट और हम्बल, तो इंसोलेंट मतलब क्या होता है, इंसोलेंट मतलब होता है कि र्यूड, र्यूड टाइप का व्यक्ति, दूसरों के खिलाफ बहुत ही रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हो, ठीक है। हम्बल मतलब बहुत ही हम्बल, जैसे हम जानते हैं वर्ड ही हम्बल का, हम साधारण सा चीज़ है। ल्यूरिड और माइल्ड, ल्यूरिड मतलब क्या होता है, टू ब्राइट मतलब एकदम भड़कीला,
जैसे बोलते हैं ना, कोई कुछ ऐसा पहन लेता है एकदम शाइनिंग टाइप का होगा, सिल्वर टाइप का, और वो देखने में एकदम भड़कीला, आंखों में चुभ रहा होगा, वैसी चीज़ टाइप का क्लोथ है। माइल्ड मतलब क्या हो गया, हल्का, ठीक है। बोलते हैं ना माइल्ड कलर का पहन लो, ठीक है। अनस्क्रूपलस और कंसाइंसियस। तो अनस्क्रूपलस मतलब होता है कि कोई डिसऑनेस्ट हो, बीइंग डिसऑनेस्ट मतलब अपने काम करने के लिए या अपना काम जो वो चाहता है उसके लिए वो बेईमान बन जाना, उसको बोलते हैं अनस्क्रूपलस। और कंसाइंसियस मतलब हो गया कि अपने उस पे रहना, अपने गरिमा में रहना, ईमानदार रहना। मिलोडियस और ट्यूनलेस। मिलोडियस मतलब सुरीला, ट्यूनलेस मतलब बेसुरीला टाइप का व्यक्ति, जिसकी आवाज़ बेसुरीला हो। कंटेमिनेट और प्योरीफाई। कंटेमिनेट क्या हो गया, दूषित, ठीक है। बोलते हैं ना कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर से पढ़ा भी होगा, क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना, ठीक है। और प्योरीफाई मतलब उसको शुद्ध कर देना। एक फ्रूगल है और एक एक्स्ट्रावेजेंट है। फ्रूगल मतलब होता है कम खर्चीला, कंजूस टाइप का व्यक्ति। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है खर्चीला, उड़ाने वाला। फॉलिंग ऑफ और इम्प्रूवमेंट। फॉलिंग ऑफ मतलब क्या होता है, डिक्लाइन, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एस्केलेट हो रहा है वैल्यू। जीनियल और क्या है, अनकाइंड। जीनियल मतलब हो गया काइंड व्यक्ति, दयालु टाइप का, ठीक है। और अनकाइंड मतलब क्या होगा, क्रूल। सैलो और डीप। अब जैसे कोई स्विमिंग पूल गया होगा, उसमें देखा होगा एक सैलो जोन होता है, एक डीप जोन होता है। सैलो जोन मतलब थोड़ा कम गहरा, और ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। इम्यून और वल्नरेबल। देखो इम्यून मतलब हो गया प्रोटेक्टिव, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मतलब कि उसका जो प्रोटेक्टिंग पावर है किसी भी इलनेस से बचने का वो सही है। वल्नरेबल मतलब क्या हो गया, खतरा है उस पर, किसी भी बंदे पे, तो उसको बोलते हैं वल्नरेबल। अनप्रोटेक्टिव। वेनिरेशन और डिसरिस्पेक्ट। वेनिरेशन हो गया जैसे कि कोई भक्त हो किसी का, ठीक है। मैं जैसे हनुमान जी का भक्त हूँ, तो क्या हो गया मेरे लिए वेनिरेशन है फॉर लॉर्ड हनुमान, मतलब श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, वर्शिप है। इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक एक वर्ड से आपको, जैसे ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा हो गया इसका एंटोनिम, तो इससे भी मैं दूसरे तीसरे वर्ड हो जा रहे हैं। मतलब ये जितने भी हैं 100 क्वेश्चन, उससे आपका करीबन 200 वर्ड्स कवर हो रहे हैं, ठीक है भाई। ये हो गया। अब कौन सा है, यील्ड टू और रेजिस्ट। तो यील्ड टू का मतलब होता है टू डू दैट यू नॉट वांट टू डू, ठीक है। रेजिस्ट मतलब रोक देना उसको। यील्ड टू मतलब कि जो तुम नहीं भी चाहते हो लेकिन वो तुम कर रहे हो, या करवा दे रहा है कोई, ठीक है, यील्ड टू हो गया। किंकर। किंकर मतलब होता है अग्री करना, ठीक है, टू अग्री समथिंग, और ये हो गया इसका ऑपोजिट, डिसएग्री। वैग्यू और प्रिसाइज। वैग्यू मतलब हो गया वही एम्बिगुअस, ठीक है, अनक्लियर, ठीक है, इसको बोलेंगे वैग्यू। प्रिसाइज मतलब एकदम बढ़िया, क्लियर कंटेंट, ठीक है। ह्यूमिलिटी और प्राइड। तो जो ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता हो, मतलब वो बंदा अपने आप को दूसरों से ज़्यादा ना समझे, मतलब उससे कम ही समझ रहा हो, घमंड ना हो उसे। प्राइड मतलब हो गया घमंड आना। एक है एक्सटॉल और एक है सेंसर। तो एक्सटॉल मतलब होता है किसी को एडमायर करना, उसको प्रशंसा करना। सेंसर मतलब क्या होता है, कंडेम करना, निंदा करना। देखते हो ना सेंसर बोर्ड लगा होता है, इसीलिए तो होता है वो, कि जैसे कोई क्लिप है वो उस पर बैठ नहीं रहा हो तो उसकी निंदा कर रहा है, तो वो सेंसर कर रहा है, इसीलिए होता है वो। टेक्स ऑफ और लैंड। तो टेक्स ऑफ मतलब क्या हो गया, डिपार्ट हो गया कोई, ठीक है, निकल लिया, चला गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट पे होता है जो एरोप्लेन टेक्स ऑफ कर गया। लैंड मतलब दोबारा आ गया नीचे। डिमोलिश और बिल्ड। डिमोलिश मतलब क्या हो गया, तबाह कर देना, एकदम उथल पुथल कर देना, उसको गिरा देना। बिल्ड मतलब फिर से दोबारा बनाना। प्रिवेंट और इंड्यूस। प्रिवेंट मतलब हो गया कि किसी चीज़ को रोकना, कोई भी चीज़ जो होने वाला हो,
अघटित घटना होने वाला उसको रोकने की कोशिश, प्रिवेंट। इंड्यूस मतलब और उसको करवाना, ठीक है। इसका मतलब रोकना, इसका मतलब उसको और ट्रिगर करके करवाना। अब कौन सा है वर्ड, फ्रेलिटी और स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ से जैसे हमें समझ में आ रहा है ताकतवर, फ्रेलिटी मतलब वीकनेस होता है, वीकनेस इन बॉडी। कोलैप्स और राइज, ये इसी तरीके का हो गया। कोलैप्स मतलब एकदम ख़त्म हो जाना, फिर राइज फिर दोबारा उठना। एंक्सियस और केयर फ्री, एंक्सियस मतलब क्या होता है, चिंतन, चिंतित हो हम। केयर फ्री मतलब चिंतन मुक्त एकदम, ठीक है। और कौन से वर्ड हैं, और है आपके थ्रिफ्टी और वेस्टफुल। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, थ्रिफ्टी मतलब कम खर्च, मतलब वेस्ट ना हो, और ये वेस्टफुल हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, इनोवेट और कॉपी। इनोवेट मतलब कुछ नई चीज़ें लेके आना, इनोवेशन हो, खुद से किया गया हुआ, जैसे कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहा है कोई जो कभी ना हुआ हो। कॉपी मतलब दूसरे का कंटेंट लेके चुराना और उसको कॉपी कर देना, उसको बोलते हैं कॉपी करना। एंड्योरिंग और फ्लीटिंग। तो एंड्योरिंग मतलब क्या हो गया, मतलब टिकाऊ, बोलते हैं ना एंड्योरिंग। फ्लीटिंग मतलब कम टिकाऊ, ठीक है, वेरी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव, तो ये ऐसा ही हो गया, प्रोग्रेस होना और ये नीचे गिर जाना, रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। अब क्या है, पर्पसली और अनइंटेंशनली। तो पर्पसली मतलब जानबूझकर, और ये जानबूझकर नहीं किया हुआ। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा वर्ड ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, टिमिड मतलब क्या हो गया, डरपोक टाइप का व्यक्ति। ओपैक और ट्रांसपेरेंट। ओपैक मतलब क्या हो गया, धुंधला, आर पार जो नहीं देख सकते हैं हम। ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, आर पार देख सकते हैं हम। हिंडर हो गया और इनकरेज हो गया। हिंडर मतलब क्या करना, बाधा डालना और उसको डिस्करेज करना किसी को, ठीक है, हिंड्रेंस इन पाथ बोलते हैं ना। इनकरेज मतलब किसी को साहस देना। जील हो गया मतलब एकदम जो इनकरेज हो, ठीक है। और अपैथी मतलब क्या हो गया, एप्थी मतलब हो गया नॉट इंटरेस्टेड, अनिच्छा। ओके, सिमरिंग एंड ग्लूमी। सिमरिंग मतलब क्या होता है, एकदम ही जो ब्राइट हो, ठीक है, झगमगाहट हो एकदम से। ग्लूमी मतलब डार्कनेस टाइप का हो गया। प्लॉजिबल और इम्प्लॉजिबल, मतलब इम्प्लॉजिबल वही हो गया अनबिलीवेबल, जो चीज़ पे विश्वास ना करे, मतलब जो अनरीजनेबल लगे, ये क्या हो, रीजनेबल लगे, हो सकता है। फ्लेयर है, इनएबिलिटी है। फ्लेयर मतलब वही हो गया कि एबिलिटी हो किसी की, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, ठीक है, ये होता है फ्लेयर। किसी की नेचुरल एबिलिटी है कुछ अच्छा कर जाने की, उसको बोलते हैं फ्लेयर। इनएबिलिटी मतलब उस पर एबिलिटी नहीं है। डोरमेंट मतलब जो नॉट एक्टिव है, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम के लिए वो एक्टिव नहीं है, बोलते हैं ना डोरमेंट वॉल्केनो और एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो मतलब वो एक्टिव है हमेशा, डोरमेंट मतलब बहुत टाइम से वो एक्टिव नहीं रहा है। हेजी, क्लियर। हेजी मतलब वही हो गया धुंधला, क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट। फैंटेस्टिक और ऑर्डिनरी, ये साधारण हो गया, असाधारण हो गया, बहुत ही बढ़िया। असैटिसिज्म, असैटिसिज्म ऐसा है ये वर्ड जो मतलब एकदम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एकदम वैराग्य हो बंदा, ठीक है, जिसको लग्जरी वगैरह से कुछ लेना देना ना हो, साधु टाइप का व्यक्ति, उसको बोलते हैं असैटिसिज्म। डिसोल्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या होगा, इस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना। डिसोल्यूशन मतलब उसको तोड़ देना, हटा देना। बोलते हैं ना कि डिसॉल्व हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि इधर उधर हो गए। अनर्व्ड और कॉन्फिडेंट। तो अनर्व्ड क्या होता है, जिस पे कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो जिस पे, उसको बोलते हैं अनर्व्ड।
इस पर कॉन्फिडेंस हो तो वो बात ही है, आत्मविश्वास। हार्मनी और डिसएग्रीमेंट। हार्मनी मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, मतलब सबकी राय हो उसमें, जो सभी के लिए एक अच्छा इफेक्ट दे। और गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। इनोसेंट मतलब बंदा इनोसेंट हो, ठीक है। गिल्टी मतलब क्या हो गया? दोषी। इनोसेंट मतलब अदोषी। डुप्लिसिटी और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, और डुप्लिसिटी मतलब क्या है? बेईमान। मतलब डुप्लिसिटी करना, वो है बेईमान लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा है वो कि बहुत बढ़िया आदमी है। जोकुलर मतलब हो गया मजाक टाइप का व्यक्ति। ओके, मतलब मज़े में जीने वाला और मजाकगिरी करना, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर सही है। मोरस मतलब हो गया बैड टेम्पर्ड, असभ्य बोल सकते हैं, ठीक है। डेसिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है। कॉन्सिक्रेशन मतलब देखो कुछ मेकिंग इट होली, मतलब कि पवित्रीकरण करना किसी को, और इसका वही हो गया अपवित्रीकरण। और क्या है? और है नया वर्ड, अरे ऊपर आ जा। ठीक है। फार फेच्ड और रियलिस्टिक। तो फार फेच्ड क्या होता है? जो डिवियस हो, मतलब डाउटफुल हो उसके होने का, ठीक है। फार फेच्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। इस पे आपको दो वर्ड और मिल रहे हैं, ड्यूबियस, ठीक है। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, ड्यूबियस, ठीक है। ड्यूबियस मतलब यानी डाउटफुल, ओके। और रियलिस्टिक मतलब जो रियलिस्टिक है, दिख रहा है सामने। पैरेलल और क्रुक्ड, देखो बहुत ही आसान वर्ड है। पैरेलल, पैरेलल मतलब एकदम सीधा, ठीक है। क्रुक्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इसको बोलते क्रुक्ड। ब्लॉक्ड और क्या है? फैसिलिटेटेड। ब्लॉक्ड और फैसिलिटेटेड। ब्लॉक्ड मतलब क्या होता है? ब्लॉक कर देना किस चीज़ को, है ना। तो ये हो गया इसका उल्टा, अनब्लॉक्ड कर देना। टर्न कोट और लोयल। टर्न को लोयल मतलब क्या हो गया? एकदम जो बंदा एकदम मासूम हो, लोयल हो, ठीक है, धोखाधड़ी ना करे, विश्वासघात ना करे। देखो टर्न कोट का मतलब ही आ रहा है कि एक कोट से दूसरे कोट पे जाना, दूसरा पहन लेना, मतलब क्या हो ये? धोखा देने वाला व्यक्ति। एम्बेलिश और स्पॉइल। स्पॉइल मतलब एकदम र्यून कर देना लाइफ को। एम्बेलिश मतलब इसका उल्टा हो गया, बसाना फिर। इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। इंटेंशनल मतलब क्या हो गया? जानबूझ के किया हुआ। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड मतलब क्या हो गया? जैसे ये आउटर साइड में जा रहा है, यानी एक्सपेंड हो रहा है, ये बलून में हवा भर रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? आउटसाइड से, और ये दब रहा हो और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। स्टिमुलेट और डिस्करेज। डिस्करेज मतलब क्या करना? किसी को मतलब डिमोटिवेट करना। स्टिमुलेट मतलब क्या हो गया? ट्रिगर करना। पेरिलस और सेफ। पेरिलस मतलब हो गया थ्रेट, ठीक है, और सेफ हो गया इसका उल्टा। ऑडेसियस, ऑडेसियस मतलब जो साहसी हो, ठीक है। टिमिड हो गया डरपोक। बहुत ही सिंपल वर्ड हैं, बस एक एक बार देखना है आपको, आपको याद रहेगा ये। ओके ब्रदर, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वाइट और पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम मतलब होता है कि बहुत ही शोरगुल वाला माहौल, ठीक है। और क्वाइट मतलब हो गया एकदम शांत, पीस। जेन्युइन और फिक्टिटियस। जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक, एकदम सही चीज़ जो हो। फिक्टिटियस मतलब खुद से बनाया हुआ ग्रंथ कहानी। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट मतलब जैसे बताया था कि एकदम जैसे यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का है मतलब, जैसे एक्सप्लिसिट क्या होता है कि एकदम स्पष्ट क्लियर, जो मैंने बात बताया आपको एकदम बढ़िया से बताया, एक बार में आपको समझ में आ गया।
इम्प्लिसिट में क्या हो गया कि वही बात आपको समझ में आया तो, लेकिन जो बता रहा है वो बंदा घुमा चढ़ा के इधर उधर करके बता रहा है, वो होता है इम्प्लिसिट, नॉट क्लियर। रिपल्सिव अट्रैक्टिव वही हो गया, रिपेल और अट्रैक्ट, ठीक है, दूर जाना इससे, दूर दूर, और ये पास में आना, अट्रैक्ट होना। स्केलेट और डिस्करेज, स्केलेट मतलब वैल्यू ऊपर बढ़ना, डिस्करेज मतलब नीचे डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब कौन सा वर्ड है, कॉमोशन और ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कॉमोशन का मतलब हो गया कि बहुत ही शोरगुल टाइप का और एक्साइटमेंट होना एकदम से, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, ठीक है, शांत व्यवस्था। मैनिफेस्टेटेड जो शो करे समथिंग, ठीक है। कंसील्ड मतलब छिपाना। और क्या है वर्ड, विंडिक्टिव और फॉरगिविंग। विंडिक्टिव मतलब हो गया जो किसी ऐसा बंदा जो मतलब सता रहा हो किसी को बेमतलब का, और वो फॉरगिविंग मतलब फॉरगिविंग नेचर का है, माफ़ करने वाला। इनॉग्रेट, हाँ, इनॉग्रेट और टर्मिनेट। इनॉग्रेट मतलब क्या होता है, किसी का जैसे बोलते हैं ना इनॉग्रेशन है आज जिसका, मतलब क्या है, वो एम्बार्क कर रहे हैं एकदम उसकी, उसको जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। टर्मिनेटर मतलब समापन। डिस्टेस्ट और लाइक, डिटेस्ट मतलब हो गया, तो ऐसे बोल भी सकते हो, देखो इसको, किसी का टेस्ट हो मतलब लाइक करता हो, और डिटेस्ट मतलब अनलाइक। कमेंस और कंक्लूड, बहुत बार ये वर्ड आ गए हैं दोनों के दोनों, कहीं इनॉग्रेट आ रहा है, ठीक है, कहीं टर्मिनेट आ रहा है। कंक्लूड, कमेंस मतलब स्टार्ट, फिर कंक्लूड मतलब बंद होना, वही। प्रोस्पेरिटी और एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब आपदाएं विपदाएं, प्रोस्पेरिटी मतलब उसको क्या है, आशीर्वाद है, गॉड वगैरह का बोलते हैं ना, प्रोस्पेरिटी ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेलिब्रेट और अनइंटेंशनली। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के कर रहा है कोई, ठीक है। अनइंटेंशनली मतलब जानबूझकर नहीं किया गया हुआ। डिस्प्यूटेबल और इनडिस्प्यूटेबल, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो विवादग्रस्त हो उसको डिस्प्यूटेबल बोलते हैं ना कि ये डिस्प्यूटेबल ज़मीन है, मतलब कि विवादपूर्ण है। मेक और ब्रेक, बनाना फिर उसको बिगाड़ना, तोड़ना। डिप्रेस्ड और इलेटेड, डिप्रेस्ड मतलब एकदम रुझा हुआ बंदा, इलेटेड मतलब एकदम जिसको बोलेंगे ना जील हो, एकदम इंजॉयमेंट हो। हैम फिस्टेड और एड्रॉइट बोलते हैं इसको, टी है ये, ठीक है। एड्रॉइट मतलब होता है स्किलफुल, ओके, स्किलफुल। हैम फिस्टेड मतलब अनस्किलफुल, ऐसे ही जिसको आता जाता ना हो कुछ। नेक्स्ट कौन सा है, कैप्चर और लिबरेट। कैप्चर मतलब क्या हो गया, उसको बंद मतलब जब्त कर लेना, बांध देना। लिबरेट मतलब फ्री छोड़ देना। मिजरी और जॉय, जॉय मतलब एकदम खुशी का माहौल, मिजरी मतलब खुशी का माहौल ना होना, अनहैप्पी कंडीशन इस टाइप का। अनार्की मतलब क्या है, जहाँ गवर्नमेंट वगैरह का रूल ना फॉलो हो रहा हो, ऑर्डर का फॉलो हो रहा हो गया उसका ऑपोजिट। मोनोटोनस, सुना होगा, मोनोटोनस वर्क होता है बहुत, 9 to 5 जॉब, वही चीज़ें बार बार, कोई वैराइटीज़ नहीं, उसको बोलते हैं मोनोटोनस। वैराइटी मतलब अलग अलग वैराइटीज़ दिख रही हैं, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, अप्स एंड डाउन दिख रही हैं, चैलेंजिंग दिख रहा है, कभी अनचैलेंजिंग दिख रहा है, इसे बोलते हैं वैरायटी। लेटर और फॉर्मर, लेटर मतलब बाद का, फॉर्मर मतलब पहले का। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट मतलब इंडस्ट्रियस बॉयज़ मतलब मेहनती टाइप का। लेज़ी मतलब आलसी। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब होता है कि जो अनकल्चर्ड हो बंदा, मतलब पढ़ा लिखा ज़्यादा ना हो, अशिक्षित हो। कल्चर्ड मतलब सभ्य हो। इनजस्ट, इनजस्ट मतलब क्या होता है कि हमने माउथ से अंदर जो फूड डाला है पाचन क्रिया तक पहुंचाने के लिए, इनजस्ट बोलते हैं। डिस्गॉर्ज मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा उगल देना चीज़ों को, उसको बोलते हैं डिस्गॉर्ज। लैक्रेशन और हीलिंग,
सॉरी लैशरेशन बोलते हैं इसको। लैशरेशन मतलब जैसे किसी के डीप कट हो, ठीक है, बॉडीज़ वगैरह में, तो उससे क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा होगा। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, हीलिंग मतलब उसको सही करना, उस घाव को भरना। डिसऑर्डरली यानी क्या हो गया, रैंडमनेस, इधर उधर फैला हुआ। और ऑर्गेनाइज्ड हो गया एकदम सिस्टमेटिक। तो ये आपको वैसे वर्ड सीखना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, ठीक है, तो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, आराम से एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, सारा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। डिसऑर्डरली मतलब कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसी और डल। ग्लोसी मतलब एकदम ब्राइट टाइप का, डल मतलब फीका। अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश मतलब कोई कठिन कार्य मैंने कर लिया, तो आई अकॉम्प्लिश दिस वर्क, ठीक है। फेल हो गया मतलब उसको हार का सामना करना पड़ा उस काम में। ऑर्डरली और कैओटिक सेम इधर से ही रिलेट कर रहा है। ऑर्डरली मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, कैओटिक मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड, रैंडमनेस है, इधर उधर फैला हुआ है। ये है स्ट्राइफ, ठीक है, STRIFE, ठीक है, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब होता है कि इल टेम्पर्ड का बंदा हो, झगड़ालू। और एक हो गया पीस, शांति। तो ये आपके होते हैं टोटल 120 वर्ड्स कवर। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो आपके एंटोनिम थे उसको भी अगर मल्टीप्लाई 2 कर दे तो 240 वर्ड्स कवर, प्लस में समथिंग 10 to 15 वर्ड्स आई ऑल्सो एडेड। सो टोटल आपके मतलब इस वीडियो से 250 वर्ड्स कवर होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। और आना होगा तो इसमें से आराम से आ जाएगा। ओके भाई, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको 1 से 2 बार देख लेना। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो 80 वर्ड्स के, तो कमेंट में कमेंट करना भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश किया हूँ मैंने, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें ग्रैस्प कर सके। क्योंकि मैं वीडियोस में काफ़ी देखता हूँ यूट्यूब पे फैले हुए हैं, जस्ट 14 वर्ड्स कराएंगे और उसमें कहानी बनाते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो शेयर करो दबा के। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जितने भी जहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन हो, वोकैब्स वगैरह तो आते ही आते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दबा के, ठीक है। चलते हैं, गुड बाय।